बड़े से बड़े दुखों को और परेशानियों को, खास तौर पर पैसों की, आपकी धन की समस्याओं को दूर करता है एक तांबे का सिक्का। क्या है चमत्कारी तांबे का सिक्का? कौन सा सिक्का आपको पहनना है? किस तरह से सिक्का आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, खास तौर पर व्यापारी हो, किसी तरह का कोई शेयर मार्केट का काम करते हो, बोलचाल का काम है, याद करने का काम है, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपके लिए ये सिक्का जो कि पुराने समय का सिक्का है, कैसे एक तरह से आपका समय परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध होता है। आज हम समझेंगे सिक्के के बारे में। सबसे पहले आप ये सिक्का देख लीजिए। ये सिक्का आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको इस तरह से सिक्का पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 1945 का, पैसे इंडिया, इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये इस तरह से, यानी कि 1945 का समय, वो समय जब एक तरह से अंग्रेज़ों का समय था और उस समय पर ये सिक्के प्रचलन में थे। और यही सिक्के जिन पर की एक सरकारी मोहर है, इस पे हम देखेंगे सिक्के पर तो एक सरकारी मोहर यानी कि एक आकृति बनी होती है। जैसे आजकल के समय में अशोक स्तंभ है, वैसे ही यहाँ पर एक प्रिंसेस का क्राउन बना हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये चमकदार ज़्यादा है क्योंकि सफाई इसकी होने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा चमकदार हो गया, जिसके कारण आपको शायद वो क्लियर दिखे या ना दिखे, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। इन दोनों उंगलियों के बीच में आपको ये दिखाई देगा जो इसका मुकुट है। ये इस तरह से आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। यहाँ पर वो प्रिंसेस का आपको मुकुट दिखाई देगा। ये जो है, आप ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यही सिक्का आपके जीवन की बहुत सी मुश्किलों को दूर करता है। यही सिक्का आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर करता है। तो आपकी ये सिक्के वाली जो उपाय की एक सबसे अहम चर्चा है वो शुरू करते हैं। तो ये सिक्का सबसे पहले समझिए, राज दरबार या फिर सरकारी महल। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। यह सरकार जो है ये किस चीज से, किस ग्रह से कनेक्टेड है? ये है सूर्य ग्रह से कनेक्टेड। और जो इसमें जो छेद आपको दिखाई दे रहा है और जो गोलाई है, ये एक डायरेक्ट आकृति बन जाती है बुध ग्रह की। अब आपने सुना होगा एक बुध आदित्य योग के बारे में, यानी कि बुध ग्रह सूर्य ग्रह के साथ आकर बहुत ही मजे में और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला हो जाता है। अब बुध ग्रह है क्या? बुध ग्रह है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारी बोलचाल, हमारा किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव रहता है, किस तरह से हम व्यापार करते हैं, किस तरह से पैसा बनाते हैं। क्योंकि बुध जो है वो व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, किसी तरह का कम्युनिकेशन करने के लिए, स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यानी कि बोलचाल वहीं से ही है सब कुछ। और इसी के लिए ये बुध ग्रह जाना जाता है। तो इस उपाय से आपका सूर्य और बुध दोनों का उपाय एक साथ हो जाता है। अब ये कौन पहने, कौन किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? सबसे पहले तो वो छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको याद नहीं रहता है, जो बच्चे भूल जाते हैं, अभी तो पढ़ाया था फिर भूल गए, उनके लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जिन लोगों को याददाश्त की कमज़ोरी रहती है, यार भूल जाते हैं, या किसी तरह से आपको ये लगता है कि मैं बात तो करता हूँ लोगों से पर मेरी बात कहीं पर भी कोई अट्रैक्शन नहीं करती है, मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं मिलती है। आप जॉब में हो, आप घर पे हो, आप कहीं पर भी हो,
ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपकी बातचीत ही एक वैल्यू का एक मुख्य केंद्र बनती है, पर वो प्रभावी नहीं है, तो आपको ये तांबे का सिक्का छेद वाला पहनना चाहिए। इसमें 2 तरह के सिक्के आते हैं, एक छेद वाला भी मिलेगा, एक बिना छेद वाला मिलेगा। छेद वाला ही सिक्का आपको सजेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपके लिए ये स्पेसिफिक है। बिना छेद वाला कुछ अलग कंडीशन में पहना जाता है, उसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, बिना छेद वाला उनको पहनना है जो जीवन में हर चीज़ से कहते हैं कि ख़त्म हो चुके हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है, भीख मांगने जैसी कंडीशन हो गई है, उनके लिए बिना छेद वाला जो है सिक्का पहना जाता है। अब ये सिक्का आपको किसी भी रविवार या बुधवार के दिन इसे शुद्ध कर प्रॉपर तरीके से इसे धारण कर लेना है। लाल धागे में पहन सकते हो, चांदी की चेन में पहन सकते हो, सोने की चेन में पहन सकते हो, कोई और चेन है आपके गले में उसमें पहन सकते हो। इसको धारण करने के बाद आपको अपनी ज़ुबान में और एक अंदर जैसे कहते हैं उत्साह में आपको बढ़त मिलेगी। हर चीज़ को आप इंटरेस्ट लेके काम करोगे, आपकी बात साफ होगी, आपकी ज़ुबान की थुलथुलाहट, या फिर वो कहते हैं कि किसी से बात तो करी, किसी ने कुछ पूछा और आपने साफ लफ्ज़ों में या पूरे कॉन्फिडेंट होकर नहीं बात की, तो वो कहेगा यार ये काम का आदमी नहीं है, अलग चला जाएगा। इसी प्रकार से व्यापारी कारोबारी कोई भी है, अगर उनका कस्टमर या डीलिंग प्रॉपर नहीं है तो सोचिए आपका कस्टमर टिकेगा नहीं टिकेगा। आप शेयर मार्केट का काम करते हो, कोई ऐसा ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हो, आपको लगता है कि भाई मेरे काम में उस तरह से बढ़त नहीं मिल रही है, तो एक बार तांबे का सिक्का धारण करिए। ये सिक्का आप अपने वर्क प्लेस में भी लटका सकते हो, सामने आपके रहेगा, आपका इसका ऊपर प्रभाव पड़ता रहेगा। ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। अपने घर में तलाशिए, पुराने सिक्के पड़े होंगे, उनमें से एक सिक्का देख लीजिए, कोई सा भी हो, किसी भी ईयर का हो, बस इस तरह से छेद वाला होना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, नेचुरल छेद वाला जैसा कि बनकर आता है वो होना चाहिए। ये नहीं कि आपके यहाँ सिक्का पड़ा उसमें छेद कर दो, नहीं, वो काम नहीं करेगा। उसका उपाय दूसरा होता है। जो चीज़ जिस तरह से बनी है उसको उसी तरह से प्रयोग में लेना है, तभी वो फ़ायदा करेगी। बाकी देखिए, दिमाग और मन अच्छा रहे, हमेशा खुशियाँ बनी रहे, इसके लिए बुध ग्रह सूर्य ग्रह दोनों, यानी कि हमारे अगर देखें प्रत्यक्ष देवता जो हमें दिखाई देते हैं वो सूर्य हैं और चंद्रमा है। सूर्य को हम देखकर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को सीखते हैं कि समय पे उगना, समय पर अस्त होना, समय पर कुछ भी हो जाए पर वो अपने समय पर आते जाते हैं। तो इस तरह से हम भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर आएँ। सावन आने वाला है, सावन का ये पुण्यदायी समय, 30 वर्षों के बाद ऐसा सावन मिल रहा है, तो इस सावन में एक काम कर लीजिए। एक बात आप समझिए, चंदन के वृक्ष आपने सुना होगा, चंदन के पेड़ वगैरह होते हैं, सांप क्यों लिपटे होते हैं? क्योंकि चंदन महादेव को बहुत प्रिय है, और जो चीज़ महादेव को प्रिय है वहाँ पर नाग सर्प ये सब के सब मिलेंगे। तो इसीलिए ये सावन को चंदन के लेप से महादेव को आप सुशोभित करिए। चंदन बहुत ठंडक देने वाला होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसका ब्लेंड आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। चंदन लीजिए, कपूर लीजिए, केसर लीजिए, गुलाब जल लीजिए, इन सबको मिक्स करके अच्छे से बढ़िया से एक ब्लेंड बना लीजिए, और ये ब्लेंड आप यूज़ करना शुरू करिए। महादेव पर लगाइए, इसी को अपने माथे पर लगाइए, तिलक लगाइए, देखिए कितनी ठंडक मिलेगी, दिमाग एकाग्र रहेगा तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे। सावन की पूजा करवानी है, ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं काशी बनारस में, तो अपनी बुकिंग करवा लीजिए अभी। ये सावन के समय में, सावन के पहले सोमवार में जो भी पूजा कराना चाहता है, काशी बनारस में हम करेंगे। अगर करवाना चाहता है कोई पहले नंबर, यानी कि पहले सावन में फर्स्ट आना चाहते हो, तो अपनी पूजा बुक करवा लीजिए। ये है हमारा बुकिंग का नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि हमें सावन पूजा करानी है। पूजा की बुकिंग ले ली जाएगी आपके नाम गोत्र से, और आपकी पूजा होगी। पूजा होने के बाद आपको वीडियो भी इसका भेजा जाएगा। तो इस समय को अच्छा है, अच्छे को और अच्छा बनाइए, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं उनको करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। किस्मत तो ऊपर वाले ने जैसी मर्जी दे दी हमको, पर उसको चमकाने का हक और चमकाने का, उसे अच्छा बनाने का, कहते हैं हमारे अंदर वो पुरुषार्थ है जो हम कर सकते हैं। तो करो, सोचो मत, किस्मत खराब है उसको पकड़ के मत बैठे रहो, उसे अच्छा करो, यही जीवन है। बाकी इसी तरह से और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।